तो मिस्टर इंडिया बन गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहाँ है कोई नहीं जानता। जैसे मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी और उसमें नायक अदृश्य हो जाता है देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने और सत्ता को बचाने के लिए अदृश्य है। वैसे सियासी गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इसलिए मिस्टर इंडिया बन गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है किसी ने, लेकिन उनका 8 साल में बनाया पुल बह जाता है। पता नहीं कौन से चूहे इसे बहा ले गए, लेकिन ऐसा हुआ। अस्पतालों का हाल बेहाल है, लेकिन नीतीश कुमार अदृश्य है, यानी मिस्टर इंडिया। वैसे मिस्टर इंडिया में नायक सुधार के लिए अदृश्य होता था, लेकिन यहाँ तो सरकार की फजीहत से बचने के लिए वे मिस्टर इंडिया बन गए हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है, पीएमसीएच का वीडियो है, पहले इसे देखें। आरसीपी सर आज युवा करा रहे थे, बहुत बार फोन किए, वहां भी कोई सुविधा नहीं। हम प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड से युवा से बोल रहे हैं, कोई नहीं, कोई हमें ताला मार दिया गया है। देखिए घुसे नहीं हम लोग अंदर, अभी ऐसा ही मरा लाश पर कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। बहुत स्थिति परिस्थिति खराब है मोनी भैया, बहुत स्थिति खराब है। जिस तरह का लोग परिस्थिति गुजर रहे हैं, देखिए खाली सिर्फ गार्ड नजर आते हैं यहाँ और कुछ नहीं, कोई मरीज डॉक्टर कोई नहीं यहाँ नजर आता। नीतीश कुमार को हम यह संदेश देना चाहते हैं, बहुत खराब स्थिति है पीएमसीएच का। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने वीडियो जारी कर ट्वीट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ऐसे हृदय विदारक दृश्यों को देखकर भी आपकी अंतरात्मा जागती क्यों नहीं? हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, बिहार और बिहार के लोगों को बचा लीजिए, नहीं तो लोगों से माफी मांगकर राजनीति से संन्यास ले लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार तो अदृश्य हैं। विपक्ष लगातार उनके सामने आने के उनसे सवाल कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार पहले भी सवालों से भागते रहे, हर बड़े मौके पे वो सवालों से भागते रहे। इस कोरोना काल में भी लगभग 90-100 दिनों तक वो मुख्यमंत्री निवास से बाहर नहीं निकले, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लोगों को यह नहीं बताया है कि प्रदेश की हालत क्या है। कमोबेश ये सूरत हाल पूरे बिहार की है। दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही, बाढ़ की भी और कोरोना की भी। नीतीश कुमार अदृश्य हैं और बिहार की जनता कोरोना के साथ साथ बाढ़ और गरीबी की मार झेल रही है। लेकिन नीतीश कुमार का कहीं अता पता नहीं, उनको जनता से कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, हर दिन सैकड़ों की तादाद में मरीजों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में करीब 1800 लोग कोरोना पॉजिटिव आज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की तादाद 23,000 के पार पहुंच गई है। अब तो यह बात भी सामने आ रही है कि बिहार में किसी हालत में चुनाव कराने पर आमादा नीतीश सरकार कोरोना को लेकर गलत जानकारी बिहार के लोगों के सामने पेश कर रही है। राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों की तादाद में बड़ा खेल किया, संक्रमितों की तादाद बताने में भी हेराफेरी की जा रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राज्य सरकार गलत जानकारी दे रही है। बिहार सरकार ने 3 दिन पहले शाम 3:48 पर ट्वीट कर जानकारी दी कि बिहार में कोरोना के 901 नए संक्रमित मामले आए हैं। इसी ट्वीट में दूसरी जानकारी दी गई कि पहले भी 841 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, या 15 जुलाई का या उससे पहले पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जो 841 की बात हुई, सवाल यह है कि अगर 841 लोग पहले पॉजिटिव पाए गए थे तो सरकार ने इसकी जानकारी छुपाई क्यों? सरकार ने यह भी नहीं बताया कि पहले के जिन 841 मरीजों की जानकारी दी गई है अब, वे किस जिले से हैं, वे कब पॉजिटिव हुए, वे कौन से लोग हैं जिनके पॉजिटिव होने की जानकारी छिपाई गई। ये बड़ा अपराध है सरकार का।
बिहार सरकार ने अब शाम 4 बजे तक का आंकड़ा जारी कर बताया कि कोरोना से बिहार में अब तक 173 लोगों की मौत हो गई है। इसमें भी बहुत फर्जीवाड़ा है। केंद्र सरकार का आंकड़ा कुछ है, बिहार सरकार का आंकड़ा कुछ है। कोरोना केंद्र सरकार के वेबसाइट पर अलग ही जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार भी शाम 4 बजे तक का आंकड़ा जारी कर कह रही है कि बता रही है उसका वेबसाइट बता रहा है कि कोरोना से बिहार में 197 लोगों की मौत हुई है। सवाल यह है कि डबल इंजन की सरकार में झूठ कौन बोल रहा है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार या बिहार की नीतीश कुमार सरकार? स्वास्थ्य मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी अपने में मस्त हैं। बिहार सरकार या केंद्र सरकार कौन झूठ बोल रहा है, ये कौन बताएगा? कोरोना को लेकर बिहार सरकार जिस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी करती आ रही है, उससे उस पर शक ज्यादा हो रहा है। वैसे इन सब के बीच जो सवाल उठा जा रहे हैं वह है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। बादब्बा मुलाहजा में हम इसे लेकर सवाल उठाते रहे हैं। देखें एम्स पटना की हालत और सरकार की आधी अधूरी तैयारी को समझें। स्वास्थ्य सेवाओं की आधी अधूरी तैयारी करने वाले नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी पूरी होने की बात तो करते हैं, तो उनकी मंशा को समझा जा सकता है। वो सत्ता हर हाल में पाना चाहते हैं। बिहार के लोगों को कोरोना से बचाने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। बताइए क्या करेगा आदमी? इतना बड़ा पटना का हॉस्पिटल एम्स है, यहाँ ऑक्सीजन के इंतजाम नहीं है, जबकि पता है कि देश में और सारे जगह ये बीमारी फैला हुआ, कोई है ही नहीं यहाँ इंतजाम। पहले आपको कागज दिखाया, पहले अंतिम तो बातें नहीं है, लगा रहता तो कोई पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम से कम ऑक्सीजन तो लगवा दीजिए। कहाँ से नहीं हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। कहाँ से ले आए ऑक्सीजन? कितना सीट है आपके यहाँ? जितना सीट है जितना है देख लें जरा। कितना सीट है तो बोल तो सकते हैं ना। सब वार्ड में भाई आप लोग समझ नहीं रहे, सब वार्ड में अलग अलग है, सब डॉक्टर वहाँ पे जो वार्ड है वही जानते हैं, हमको थोड़े पता है। कहाँ उन लोगों को कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह दे सकते हैं? यहाँ पे बस इस बीच बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के आप सचिव सहित 6 कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। बिहार के 2 मंत्रियों व एक और विधायक और एक विधान पार्षद के पॉजिटिव होने की भी खबर है। विधायक के पॉजिटिव होने की तो पुष्टि हो गई, लेकिन मंत्रियों के पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं हो रही है। दोनों मंत्री जदयू के बताए जाते हैं। दोनों मंत्रियों के करीबी बता रहे हैं कि मंत्री जी संक्रमित हो गए हैं। पटना में हर दिन सैकड़ों की तादाद में नए पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि राजधानी सहित आसपास के सभी इलाकों में कदम कदम पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लोग दहशत में हैं क्योंकि इलाज करने वाले भी मरीज बन चुके हैं। पटना के लगभग सभी छोटे बड़े अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हैं, जिससे स्थिति और खराब हो गई है। दिल दहलाने वाली एक और तस्वीर देखें। भागलपुर में इस व्यक्ति ने दवा दुकान के सामने दम तोड़ दिया था। कुछ दिन पहले की यह घटना है, पर प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। घंटों पड़ी रही वह लाश वहां। न पुलिस आई, न स्वास्थ्य विभाग से कोई देखने आया। एम्बुलेंस पहुंची पर उस लाश को देखकर वो लोग वापस चले गए। यह व्यवस्था है बिहार सरकार की। नीतीश कुमार की स्वास्थ्य सेवा खुद वेंटिलेटर पे है, उसे पता नहीं कौन कौन सी बीमारी लगी हुई है, और नीतीश कुमार अदृश्य है, तो सवाल तो उठेंगे ही। सवाल सरकार पर उठेंगे, सवाल केंद्र सरकार पर उठेंगे। अब तो ये कहा जा रहा है कि बिहार की भयावह स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की टीम बिहार आने वाली है। पता नहीं वो टीम आकर क्या करेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने जो भी तैयारी की है वो तैयारी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या ऐसा नहीं है? आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वो हफ्सी का दवाई लेने के लिए आया था, अस्फालिन इनहेलर, उसको हमने दिया।
वो हफ्सी का तुरंत अपने मुंह में पंप लिया और पंप लेने के बाद वो थोड़ा देर बैठा और बैठते ही वो गिर गया। इसमें हमने एसपी साहब को भी फ़ोन किया, डीएम साहब को भी फ़ोन किया, भागलपुर कोतवाली थाना को भी फ़ोन किया, कोरोना 19 वाले को भी फ़ोन किया, लेकिन वहाँ उन लोग की तरफ से अभी तक कोई भी सुनवाई, कोई भी कार्रवाई कुछ नहीं है। कितना देर हुआ? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा से पड़ा हुआ? जी हाँ, हम लोग उनके पानी भी बहुत डाला, लेकिन अभी तक कोई उनको कुछ होश नहीं आया।